हेलो दोस्तों, क्लियर कैसे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 29 दिसंबर एनटीपीसी के एग्जाम अभी चल रहे हैं। पहले शिफ्ट का मैंने वीडियो बनाया था, जो भी क्वेश्चन आए हुए थे अभी मैं लेकर आया हूं, जिसमें सेकंड शिफ्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें जो भी मैं मुझे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर और दोस्तों जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह या जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे संपर्क कर कर एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर मैंने पता किया है, तो उनसे कुछ व्यू लिए हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं फिर से आपको जो सेकंड शिफ्ट में आए 29 दिसंबर में, देखो दोस्तों लगातार जो एग्ज़ाम पैटर्न वो चेंज होता जा रहा है। जैसे ही डेट फर्स्ट शिफ्ट में कुछ अलग आए तो दूसरी शिफ्ट में कुछ ऐसे करके चेंज करते जा रहे हैं। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर 18, 19, 20 मैंने सुबह भी कहा था पढ़ के जाना, क्योंकि सुबह 18 से क्वेश्चन आए थे, अभी 19 से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो पहला था कि जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर ये पूछा गया था, तो वो फ्रांस में है दोस्तों, पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस की राजधानी है, वहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर। उसके बाद पूछा गया था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के दो अधिवेशन से रिलेटेड में कांग्रेस के से दो क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो अधिवेशन आया था जिसमें गांधी जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो ये बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था 1924 में, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद आया था कि इसरो ने 2020 में कौन सी क्रूज मिसाइल लॉन्च की है। तो इसरो ने जो क्रूज मिसाइल लॉन्च की है वो थी निर्भया। कौन सी? निर्भय। जो क्रूज मिसाइल थी उसको निर्भय को लॉन्च किया है। सॉरी, मुझे निर्भया निकल गया है। उसके बाद बात करूं तो एक आया था यूनेस्को की साइड से, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से पूछा गया था कि कौन ये यूनेस्को की साइड में नहीं आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के जनक, उसे किसको कहा गया, तो आप लोगों को पता ही है, भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा गया है। उसके बाद एक आया था आईपीएल से क्वेश्चन कि आईपीएल 2019 में का पुरस्कार किसने जीता, किस टीम ने जीता, 19 जो फाइनल था किसने जीता था, तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कि हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा है। दोस्तों ये मेरे अपने क्वेश्चन नहीं है, जो आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। इसके बाद एक आया था कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल जी हैं। उनके बारे में पूछा गया था कि कौन है ये एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक दोस्तों, ये मंत्रालय भी चेंज कर दिया गया है। उसके बाद एक आया था कि हाँ, कांग्रेस की स्थापना किस शहर, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो किस शहर में हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था एक एग्जाम में, सीजीएल के में। ठीक दोस्तों, एक शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके बाद एक पूछा गया था कि जो बेरी बेरी का रोग होता है वो किससे होता है, तो बेरी बेरी का जो रोग होता है वो विटामिन बी1 से होता है। ठीक है दोस्तों, बी1 से। इनके नाम याद भी कर लेना क्योंकि नाम पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि 4 बीमारी दी गई थी, उन्हें पूछा गया था कि ये डिसीज बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज नहीं होती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ के जाना थोड़ा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ये कहा गया था कि ये किसको इनमें से भारत रत्न नहीं मिला है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी, भूपेन हजारिका जी और नानाजी देशमुख, 3 लोगों को मिला था। उनमें एक ऑप्शन और रखा होगा तो वो नहीं था। तो आप लोगों को इस तरीके से करके बताना है कि कौन सा किसको नहीं मिला था। उसके बाद ये आया था कि सार्क, इंटरनेशनल से क्वेश्चन आया था कि सार्क में कौन सा सदस्य देश नहीं है, जो साउथ एशियन है ना, रीजनल कॉन्फ्रेंस, उसमें दोस्तों जो साउथ एशियन की जो कंट्री हैं, साउथ एशियन में कौन कौन सी आती हैं, उसमें 10 कंट्री हैं दोस्तों टोटल। तो 10 में कौन कंट्री नहीं है, उनमें से 4 ऑप्शन देंगे, तो एक म्यांमार कुछ करके पड़ोसी देगा। ठीक है, म्यांमार उसमें है नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंडिया अपना है। अफगानिस्तान 2010 में जोड़ा गया था, अफगानिस्तान, इंडिया। उसके बाद भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये मालदीव, ये देश हैं उसमें। और ये आपका म्यांमार नहीं है, तो म्यांमार ऑप्शन करके दे रखा होगा। एक पूछा गया था लेमन के पीएच, ये एक उसमें और आया था, तो वो 2 पॉइंट के आसपास है, तो उसको देख लेना। लेमन का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये पूछा गया था। एक दोस्तों पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से कि जो सांप्रदायिक चुनाव होता है वो कब प्रारंभ हुए थे। तो सांप्रदायिक चुनाव आप लोगों ने सुना होगा जब 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार ये बात कही गई थी कि जो मुस्लिम चुनाव उम्मीदवार होंगे, मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम में ही मतदाता वोट करेंगे। तो ये सांप्रदायिक चुनाव की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, यही इसका आंसर था 1909। और उसमें और मैं एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं, जो मार्ले मिंटो हैं, मार्ले वहाँ के सचिव थे उस समय, और जो मिंटो हैं ये वायसराय थे। ठीक
ठीक दोस्तों, ऐसे एक चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उसमें चेम्सफोर्ड जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, तो मॉन्टेग जो थे वो सचिव थे और चेम्सफोर्ड वो वहाँ के वायसराय थे। ये 1919 में आया था मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, इसमें आया था कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो इंडिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो सबसे लंबी सुरंग है जो दोस्तों काजीकुंड से बनिहाल दर्रे तक गई है, काजीकुंड से बनिहाल तक गई है। ये पीर पंजाल दर्रे में, कहाँ पर, पीर पंजाल श्रेणी में है सबसे लंबी सुरंग, जो 11 किलोमीटर, कितनी है, 11 किलोमीटर है सबसे लंबी सुरंग है, जो काजीकुंड से बनिहाल तक गई हुई है दोस्तों। ये सबसे लंबी ट्रेन थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब लोग डिफीट कहाँ खा रहे हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जिन दोस्तों की प्रैक्टिस में है वो लोग तो कर ले जा रहे हैं। टिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, सेट इंडिस और नंबर सिस्टम, ये आप लोग पढ़ के जाइए, आधा मैथ खत्म। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए, अभी तक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया उससे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आप 18, 19, 20 का पढ़ के जाइए। करंट अफेयर 2020 से अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कब करंट अफेयर आज तो 2016 से रिलेटेड पूछ लिया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाँ, ये जरूर है कि जो एंशेंट हिस्ट्री उससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। एक क्वेश्चन एंशेंट हिस्ट्री से आया हुआ था, वो उससे था, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड था। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा आप मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेंगे या मुगल काल से पूछेंगे। तो जैसे अभी आया था हुमायूं नामा किसने लिखी है, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। बाबर नामा पूछ सकते हैं, तो बाबर ने लिखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयारी करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, कल के लिए कल मिलते हैं आप लोगों को। कल फिर 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जरूर आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को सपोर्ट बना रहेगा तो मेरे अंदर और जोश आएगा, मैं और आप लोगों को पूरा डिटेल से अच्छी तरह क्वेश्चन, अभी फैकल्टीज में और जुड़ रही है दोस्तों चैनल पर, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद होगी। और इसमें दोस्तों जैसे अभी मैंने बताया था कि रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर देखकर जाइएगा। धन्यवाद।